सो हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप सब अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गया। आई होप आपका दिन बहुत ज्यादा बढ़िया गया होगा। तो वेलकम है एक और अमेजिंग सेशन के अंदर। मैं अक्षय जोसेफ आप लोगों का केमिस्ट्री मेंटोर लेकर आया हूं एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन, एक गाइडेंस इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं बच्चों, हम उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में नर्सिंग एग्जाम्स के सारे कोर्सेज जो हैं, जो एंट्रेंस लेवल पर हैं, उसकी तैयारी करवाते हैं। क्लियर बात है। और उसमें एक बहुत वो कहते हैं ना फेमस एग्जाम है विच इज नोन एज RUHS। RUHS की अगर मैं बात करूं तो उससे हर बच्चा जो नर्स बनने का सपना देखता है, उसकी आंखों के आगे एक ही कॉलेज दिखता है, एक तरह से आप कह सकते हैं ड्रीम कॉलेज, विच इज नोन एज SMS जयपुर। क्लियर बात है बच्चों, आप पीछे मेरे इसके इमेज देख रहे होंगे। ये एक बहुत फेमस कॉलेज है ना, जो हर बच्चा चाहता है कि यार मैं यहां चला जाऊं। क्लियर बात है। तो बच्चों ऐसा मैं आप जो बच्चे सोचते हैं जहां जाना बहुत टफ है, यहां जाना बहुत ज्यादा हार्ड है, मैं उन सबको बता दूं, अगर आपने शिद्दत से पढ़ाई करी है, अगर आपने रेगुलर सिंसियरिटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अपना शेड्यूल ना तोड़ते हुए स्टडी करी है ना, इस कॉलेज को अपने ड्रीम्स में देखा है, तो बच्चों यहां जाना इतना टफ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हर साल यहां जाते हैं है ना, और अपनी नर्सिंग परस्यू करते हैं। तो इसका मतलब ये कार्य, ये टास्क इम्पॉसिबल तो नहीं है। क्लियर बात है। इसका एडमिशन जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं RUHS के थ्रू होगा। क्लियर बात है बच्चों। और RUHS के थ्रू एडमिशन में आपको मैं इसके बारे में थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन दे दूं ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे ये इंफॉर्मेशन। अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो MCQ पैटर्न है। MCQ पैटर्न में अगर मैं बात करूं बच्चों तो टोटल यहां पर अगर देखा जाए तो 120 मिनट का ये पेपर है। कितने? 120 मिनट का ये पेपर है। क्लियर बात है बच्चों। और अगर देखा जाए इसके बाइफर्केशन की, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या है, तो फिजिक्स में यहां पर 33 क्वेश्चंस आते हैं पर क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं बच्चों तो कितना है? 1 मार्क्स का पर क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं तो 1 मार्क्स का, तो यहां से बच्चों मेरे पास में 33 मार्क्स आ गए। केमिस्ट्री में भी 33 क्वेश्चन है, इसका मतलब पर क्वेश्चन 33 मार्क्स का, तो यहां सॉरी पर क्वेश्चन 1 मार्क का, तो यहां से 33 मार्क्स आ गए। अगर बायोलॉजी में बात करें तो एक ज्यादा, यानी 33 फिजिक्स में, 33 केमिस्ट्री में, और 34 क्वेश्चन जो हैं वो बच्चों आएंगे आपके बायोलॉजी से। क्लियर बात है। और यहां पर आपके मार्क्स कितने हो गए? 34 मार्क्स हो गए। सबसे मजे की बात, अगर आप इसका टोटल करें तो टोटल 100 क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 100 क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर बात है। 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। क्लियर बात है। तो यहां से अगर देखा जाए तो आपके पास में है ना कितना है? 100 का ही ये पेपर है। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें क्या कह सकते हैं इसको, नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो बच्चों इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर बात है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के चलते आप इसका कह सकते हैं सिलेक्शन रेट जो है वो बढ़ जाती है। तो नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चों, याद रखिए इस बात को आप लोग। क्लियर बात है। तो सिलेक्शन रेट थोड़ी बढ़ जाती है। क्लियर है। और अगर मैं इसके साथ की बात करूं स्टडी पैटर्न की, तो स्टडी पैटर्न बहुत सिंपल है बच्चों। क्लास 12th का ही सिलेबस आएगा। आपको ज्यादा 11th की तरफ फोकस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़े बेसिक्स जो हैं अपने वो स्ट्रॉन्ग रखना 11th के, क्योंकि वो 12th के चैप्टर्स में काम आएंगे। जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक की जो 11th की बेस है वो आपको पक्के होने चाहिए ताकि 12th के ऑर्गेनिक में इस्तेमाल होने पाए, है ना बच्चों। तो ये इतना हार्ड भी नहीं है, इतना टफ भी नहीं है। क्लियर बात है। स्टडी पैटर्न की बात करी जाए, मैं आपको अगर गाइडेंस दूं तो आप ऐसा सोचिए, क्लियर बात है कि पर डे मुझे 2 क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट के है ना MCQ लगाने ही लगाने हैं। क्लियर बात है। और इसकी अगर थ्योरी है तो थ्योरी भी पढ़नी ही पढ़नी है। बायोलॉजी हर दिन कॉमन रखिए। केमिस्ट्री फिजिक्स अल्टरनेटिव आप लेते रहिए, है ना, कि एक दिन आपने केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा, उसके मैंने MCQ लगा दिए, है ना। एक चैप्टर मैंने फिजिक्स का पढ़ा, उसके मैंने पॉसिबल MCQ लगा दिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच्चों ये इंपॉर्टेंट है ना। आपको नेट पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नेट पे अवेलेबल ना हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके लगाने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। PYQ जिनको कहा जाता है। हालांकि हम लोग भी ऐसी कोई सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हम PYQ करवाएं आपको। क्लियर बात है। अच्छा, आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चों के, आपको जैसा कि पता है कि हमारा होली हंगामा जो है वो एक्सटेंड हो चुका है 31 मार्च तक बच्चों। कहां तक एक्सटेंड हो गया है? 31 मार्च तक जो है वो होली हंगामा एक्सटेंड हो चुका है। इसका मतलब अब जो आपके पास में 2 और दिन है ये कोर्स
परचेस करने के। और होली हंगामा चलते, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, हमारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी कोर्सेज पर चल रहा है 90% ऑफ बच्चों। कितना? 90% और अभी जो टारगेट बैच आने वाला है वो मात्र सिर्फ 1200 रुपए में चल रहा है इस होली हंगामा के चलते। क्लियर बात है बच्चों। और कुछ बच्चे जो क्लास 11th से 12th में आए हैं और विथ 12th सेलेक्ट होना चाहते हैं तो उनके लिए महापैक भी है 12th क्लास प्लस नर्सिंग एंट्रेंस का, वो अभी सिर्फ 4500 रुपए में चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ ऑफर 31 मार्च तक ही अवेलेबल है, ये ध्यान रखना। क्लियर है। और उसके साथ साथ में एक और उपहार आप लोगों के लिए। क्लियर बात है ना। तो वो क्या है कि 2 अप्रैल यानी 1313 बच्चों को, क्लियर बात है, निर्मल सर है ना खुद लकी ड्रॉ इसका की घोषणा करेंगे। तो 1313 विद्यार्थियों का लकी ड्रॉ द्वारा चयन किया जाएगा और इन 1313 विद्यार्थियों का कोर्स फ्री कर दिया जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर ये 1313 विद्यार्थी कौन होंगे? जो 21 मार्च से 31 मार्च तक जिन्होंने कोर्स परचेस किया है, सिर्फ वो विद्यार्थी, उनका लकी ड्रॉ के द्वारा चयन किया जाएगा और उनका कोर्स फ्री कर दिया जाएगा। तो बच्चों 2 दिन अभी भी रह गए हैं बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन तथा सही लाभ उठाने के लिए। तो बच्चों मैं तो यही कहूंगा, इस लाभ को उठाना नहीं भूलना है आपको, ताकि हम आपको आपके फेवरेट मेडिकल कॉलेज तक लेकर जा नहीं पाए। तो बच्चों मिलेंगे आपको ऐसे अलग अनेक अनेक उपहारों के साथ, अमेजिंग क्लासेस के साथ, अमेजिंग गाइडिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।